हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तुमसे कि तुम्हारे को चेक करना है कि जो पर्टिकुलर टाइप के इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। अगर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट का है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कुछ कुछ इसमें कैच है वो मैं बताऊंगा अभी। जैसे तुमने इसको एक्सपैंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 2x माइनस 6 आ जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इस 2x को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। x का स्क्वायर प्लस 1 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा x का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये एग्जैक्टली तो इससे मिल नहीं रहा है ना। देखो, जब तक तुम्हारे पास x का स्क्वायर वाला टर्म है ना तब तक ये क्वाड्रेटिक रहेगा। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होनी चाहिए। अब अगर तुम इसको इससे कंपेयर भी करोगे ना, देखो x का स्क्वायर प्लस 7 कर दो और यहाँ पे 0x कर दो, ये हो तो रहा है उसके साथ, ठीक है ना। a की वैल्यू 1 होगी और इक्वल्स टू 0 है ये, ठीक है ना बच्चों। तो अगर सिर्फ x का स्क्वायर भी रहता है ना तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस it is of the form ax का square plus bx plus c equals to 0, therefore it represents a quadratic equation। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेम इसी लाइंस पे सेकंड पार्ट में x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। फिर से कर दो इसको, x का स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x। अब x का स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड आके ये भी माइनस 2x और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया बच्चों, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर से वही लिख देंगे हम, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore it represents a quadratic equation। सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। फिर से मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करना है, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और इस साइड x का स्क्वायर 3x माइनस एक्स माइनस 3, है ना बच्चों। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं पहले इस साइड, तो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2, 3x माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस 3। देखो x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मेन टर्म ही तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं अब। तो फिर भी हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। इस x को उधर लेके चले जाएंगे हम, तो प्लस का x और ये इधर आके प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore it does not represent a quadratic equation। क्लियर है बच्चों। चलते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। बेसिक ऑपरेशन है, मतलब तुमको ये करते जाना है और लास्ट में कंपैरिजन करना है कि भाई वो x का स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन टर्म तुम्हारा वही है। अगर x का स्क्वायर आ गया फिर तो ठीक है, अगर x का स्क्वायर नहीं आता तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। अभी क्या हुआ, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस 5x। अब यहां से देखो 2x का स्क्वायर ये माइनस 5x माइनस 3, इसको इस साइड ले आते हैं, माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0, 2x का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से वही लाइन कि सिंस
इट इज ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore it represents a quadratic equation. क्लियर है बच्चों? अब बाकी के पार्ट्स देखते हैं। बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं तुम लोगों को, बट रेपिटेशन में सारे क्वेश्चंस हमारे को करने हैं, इसलिए मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में कहीं फंसो नहीं। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहे हैं? 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, फिर से कर दो मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3, फिर x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब क्या हो जाएगा ये? 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, है ना? अब एक साथ कर लेते हैं, माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस साइड लेके आगे सबको, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 2x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ गया माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा, और 3 प्लस 5 8 इक्वल्स टू 0। तो वही फॉर्मेट आ गया फिर से, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ, स्पेलिंग देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले पार्ट की तरफ। सेम रेपिटेशन है बच्चों इसमें, बस तुम्हारे को कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए मैं सारे पार्ट्स करवा रहा हूं कि कैलकुलेशन को तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है स्टार्टिंग में, है ना? बाद में तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, तो छोड़ भी सकते हो रेपिटेशन वाले को। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x। अब देखो ये x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही बात आ गई, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये बन रहा है? नहीं बन रहा ना? तो सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore it does not represent a quadratic इक्वेशन बच्चों। ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग सेवेंथ वाले पार्ट की तरफ। सेवेंथ वाले में क्या बोल रहा है कि भाई x प्लस 2 का क्यूब 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 कर दो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? अगर नहीं पता है तो लिख लो कहीं पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, कुछ भी अप्लाई कर दो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 2x इंटू एक्स का स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको ओपन करो, x क्यूब 2 का क्यूब क्या आएगा 8, यह आएगा तुम्हारा 6x इंटू एक्स प्लस 2, और ये 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 6x का स्क्वायर 12x, है ना? अब इस सबको उधर लेके चलते हैं, है ना? तो 2x क्यूब माइनस 2x, इसको उधर लेके आओगे माइनस x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0, x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो हाईएस्ट पावर ना यहाँ पे 2 नहीं है 3 हो गई, मतलब इसकी डिग्री 3 हो गई है, मतलब ये क्यूबिक हो जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा बच्चों, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म therefore it does not represent a quadratic equation। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना? आइडेंटिटी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए तुम्हारे को,
है ना, क्योंकि आइडेंटिटी अगर स्ट्रांग होगी तभी तुम इसको कर पाओगे। तो फाइनल 8th पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो भी नोट डाउन कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सब में माइनस आ जाता है। अगर तुम इसको ओपन करोगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मतलब x इंटू 2 और a माइनस बी। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 12x। अब देखो एक्स क्यूब को कैंसिल कर दिया हमने, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस 4x का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 8 प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। अब क्या बचेगा, देखो 6x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस x माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में क्यूब था लेकिन बाद में कैंसिल आउट हो गया, तो अभी भी क्या आ रही है, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, therefore it represents a quadratic equation। ठीक है ना बच्चों, सारे के सारे पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।